नमस्कार, स्वागत है आपका। खेला अभी बाकी है, यानी पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन शायद अगले 4 घंटे में खेला बाकी नहीं बचेगा और 4 बजे हम आपके सामने लेकर आए इस वक्त की पहली बड़ी खबर। 8 खबरें नॉन स्टॉप और उसके बाद आज का पूरा कर्टन रेजर। नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए मेरे सामने। कल सीएम आवास में एनडीए विधायक दल की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। कल सुबह 11 बजे नीतीश के आवास पर बैठक, बड़ी खबर। बैठक के बाद सभी नेता राजभवन जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधे आपके स्क्रीन पर मैं लेके आ रहा हूं। बड़ी खबर, कुछ देर में शुरू होगी हम विधायक दल की बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे दिखाई है ये देखिए, शाम 7 बजे जितन राम मांझी के घर पर बैठक। देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, आरजेडी की बैठक में तेजस्वी का बड़ा बयान। एक और ब्रेकिंग न्यूज, तस्वीर जो भी हो जनता के बीच जाना है, तेजस्वी ने कहा है। जनता ही मालिक, अपनी बात रखेंगे, तेजस्वी ने कहा। एक और 5वीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार के सियासी हलचल पर चिराग पासवान का फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग। चिराग पासवान का बयान, कुछ चीजें जिस पर संकेत सही। बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए बड़ी खबर। अगली ब्रेकिंग न्यूज, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का नीतीश पर हैरान करने वाला बयान। आरजेडी के साथ जाने पर लोग नीतीश को गालियां दे रहे थे, गोपाल इन्होंने कहा है, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। सीपीआईएमएल का नीतीश कुमार पर निशाना, ब्रेक करिए। नीतीश बीजेपी से जुड़े तो समाजवादी धारा की हत्या होगी, मनोज मंजिल ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। और अब 8वीं बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का दावा, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार 24 घंटे के अंदर बनेगी। ये बड़ी खबरें हैं, ये सारी खबरें सीधे आई है। ये सारी 8 खबरें हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उस सबसे पहले हमारे खास मेहमान, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइन अप है। लेकिन जरा ये 4 तस्वीरें आप दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। सियासत पलटी, बिहार में खेला, सीधा ये चारों विंडो में आपको दिखाने वाले, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए बड़ी खबर, जेडीयू बीजेपी के साथ सरकार, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यहां पर आरजेडी जेडीयू विधायकों पर नजर है। एक और बड़ी खबर, अलग अलग पार्टी में जो अभी चीजें चल रही है। बीजेपी 40 लोकसभा सीटों का सवाल है उनके सामने, कांग्रेस कुनबा बचाने की चुनौती है। सभी रिपोर्टर, सभी सहयोगियों को इस वक्त हमारे साथ दिखाइए। मेरे साथ हमारे सभी मेहमान, हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको मेरे साथ दिखाई दे रहे, मेरे साथ है हर्षवर्धन जी। थैंक यू वेरी मच सर, अपनी फ्लाइट मिस मत करिएगा, लेकिन इस शो में जरूर रहिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है गौरव, जो कि सुबह से एंकर कर रहे हैं इस खबर को, इसलिए गौरव का होना जरूरी है। मेरे साथ पंकज झा, आरजेडी को कवर कर रहे हैं। रूपेश नॉन स्टॉप बिहार के ब्यूरो चीफ, हर चीज को कवर कर रहे हैं। और रजनीश मेरे साथ है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कभी भी हो सकती है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर, ब्रेक करिए। नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं। कल कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सीधा आइए। बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे साथ आ रही है, ये देखिए जरा। एक और विजय जो फॉर्मेट था उसमें ले लीजिए आप, ये देखिए। नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं, ये बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कल कई मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। सीधे चलिए मल्टी विंडो के साथ, रूपेश मेरे साथ है। नीतीश, क्या जानकारी आ रही है, एक जानकारी दीजिए, बताइए जरा।
देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार आज बक्सर गए थे और उनके वापस लौटने के साथ ही उनका पूरा कोर ग्रुप उनके साथ बैठा, रणनीति बनाई गई, रणनीतियाँ बदली भी गई और खेल घंटों में शुरू होगा और 24 घंटे के अंदर निशांत खेल समाप्त भी हो जाएगा। पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरी रचना रच दी गई है, पूरा स्क्रिप्ट तैयार है। समर्थन का पत्र अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास में पहुंच जाएगा। बीजेपी का समर्थन, हम का समर्थन और ये समर्थन पत्र के साथ नीतीश कुमार एक हाथ से इस्तीफा देंगे, दूसरे हाथ से समर्थन का पत्र सौंपेंगे और उसके बाद घंटों के अंदर सूरज अगर निकला उसी के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पर संपन्न हो जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था और सब लोग देखते के देखते रह गए थे। आरजेडी कोटे के तमाम विधायक यहाँ पर राजभवन मार्च करते रहे। सुबह 3 बजे तक तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव राजभवन के सामने धरना देते रह गए। लेकिन अगर दिन बदला तो इसके साथ शुरुआत हुई कि राजभवन में नीतीश कुमार शपथ ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बार फिर से इतिहास को दोहराने की मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर और मैं सीधे इसके लिए पंकज झा के पास आ रहा हूं। राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी शुरू। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने का आदेश। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राजभवन सचिवालय भाई रविवार को खुलेगा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट सीधे दिखाइए, ये जरा बड़ी खबर दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। खबर, राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है, यह जानकारी आ रही है। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने का आदेश है, यह जानकारी आ रही है। राजभवन सचिवालय भी रविवार को खुलेगा। सीधे चलिए ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ पंकज झा मेरे साथ हैं। पंकज जी, एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही, आप प्लीज जरा बताइए, यह पैनिक मोड क्यों है? छुट्टी के दिन भी राजभवन खुलेगा, ऐसा पैनिक मोड है जैसे कि अगर इस बार एक टार्जन स्विंग छूटी तो सीधे के सीधे नीचे गिरेंगे। नहीं निशांत, ये पैनिक मोड नहीं है, ये बिल्कुल सारी चीज़ें तय है। पीयूष जैसा, रुपेश जैसा कह रहे थे कि पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। सारे बस एक खाना पूर्ति रह गई है कि एनडीए विधायक दल के बैठक होगी, उसके बाद समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को दी जाएगी और कामकाज चलता रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, उनके सहयोगी जो है वो आरजेडी के बदले बीजेपी के हो जाएंगे। तो शपथ ग्रहण हो जाएगा कल ही और फिर उनके मंत्रिमंडल भी काम करने लगेगा। इसीलिए पैनिक मोड नहीं, सब तय है और वो जानते हैं कंफर्टेबल मेजोरिटी है, क्योंकि आरजेडी की बैठक अभी अभी खत्म हुई है, चैप्टर क्लोज्ड है। आरजेडी के नेताओं ने मान लिया है, विपक्ष में रहना है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, ये बात तय हो गई है। आप जो बता रहे हैं मल्टी विंडो में वापस आइए। हर्षवर्धन जी, क्विक टेक, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है हमें पता है ये क्या हो रहा है, हमें ये भी पता है ये क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं जिस तरीके से ये हो रहा है उससे मैसेजिंग क्या जा रही है और किसको जा रही है? ये मैसेजिंग जनता को जा रही है, ये मैसेजिंग इंडिया अलायंस को जा रही है, या फिर इसके कुछ और इंपैक्ट है? लेकिन निशान जी, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ उनके लिए फिर से 2019 दोहराने की नई कहानी बन सकता है। यानी 24 में भी 40 लोकसभा सीटों पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान के साथ वो बहुत आसानी से जीत लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बात जो एक पत्रकार के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर कहना जरूरी है, इस अवसर पर मौका परस्त नेताओं के बारे में जनता को जरूर सोचना चाहिए। आप जिसके साथ गठजोड़ करके चुनाव में जीतते हैं उसको धोखा देते हैं, फिर जिसके साथ गठजोड़ करके चुनाव जीतते हैं फिर धोखा देते हैं। क्या नीतीश कुमार जैसी धोखेबाजी इस देश की जनता को बर्दाश्त करनी चाहिए? ये जनादेश का अपमान पहले भी नीतीश ने किया, फिर दोबारा कर रहे हैं। एक बार हो सकता है कि आप किसी बड़े बहुत महान लोकतंत्र बचाने के लिए, और अभी तक तो लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। मेरा मानना है कि अब बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 2 पार्टियां बिहार में रह जाएंगी। 24 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की इस मजबूरी वाली जिन दर्शकों ने अभी अभी ज्वाइन किया, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को सीधे, और उसके बाद मैं आपको अगली खबर की ओर रुक करके जा रहा हूं। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए।
पे एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम आपको अगली ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, लालू यादव आखिरी फैसला लेंगे, मनोज झा ने कहा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ। यहां पर बैठक में लालू यादव को फैसला लेने का अधिकार दिया गया, मनोज झा ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, मनोज झा ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, ये बड़ी खबर, लालू यादव वही इस सब में एक्शन में यहां पर दिखाई दे रहे। मैं सीधे चलूंगा पंकज जी के पास। पंकज जी इस वक्त आरजेडी को कवर कर रहे हैं वहां पर। पंकज जी, लालू यादव फाइनल शॉट्स ले रहे। एक खबर ये थी, एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि शायद जेडीयू के अंदर से कुछ लोग टूट सकते हैं। ये कहना कि लालू यादव ही फाइनल कॉल लेंगे, इसका मतलब क्या है, ये मैसेजिंग क्या है? देखिए, हम जहां हैं और पीछे में आप हलचल देख रहे हैं, जेडीयू की जो आरजेडी की जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है, विधायक एक एक करके निकल रहे हैं। लेकिन लालू यादव को अधिकृत किया गया है और कहा गया कि जो फैसला लेंगे वही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सवेरे तक जो ये चर्चा थी कि कहीं से वो मैजिक फिगर, बहुमत का आंकड़ा जो 122 का है उसका जुगाड़ किया जा सकता है आरजेडी का, वो ऐसा नहीं है। अब जो भी है वो लोकसभा चुनाव की लड़ाई है, जो भी कहना होगा वो लालू यादव कहेंगे। सभी नेताओं को कह दिया गया है कि आपको अभी कोई भी बयान नहीं देना है मीडिया में। आप जो बता रहे हैं इसके बाद हम तेजस्वी वाली खबर लेंगे, लेकिन सीधे आइए जरा नंबर गेम का गोप्रो दिखाइए। इस वक्त नंबर गेम की बात हो रही है, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। नंबर गेम है क्या, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। सारा खेल नंबर का है, ये देखिए जो हमारे पास है, इसीलिए आपको बिहार का नंबर गेम समझना चाहिए। और इस नंबर गेम में नीतीश कुमार और बीजेपी कैसे आसानी से सरकार बना लेगी ये भी समझिए। नंबर 1, बिहार में बीजेपी का गेम, नई सरकार का समीकरण, बीजेपी 78, जेडीयू 45, एचएम 4, अदर्स 1, कुल 128। चाहिए कितने? 122, बहुमत से 6 ज्यादा हैं। फिर से नीतीश कुमार सीएम होंगे, रेणु देवी ये देखिए डिप्टी सीएम, ये ऐसी खबरें हैं। फिर देखिए अन्य एक और डिप्टी सीएम, ये फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधे चलिए मेरे साथ इस नंबर गेम पे, अगर संभव हो इस